भोजन शरीर का निर्माण करता है, शक्तिदाता नहीं। दवाएं रोग में राहत देती हैं, रोग नाश नहीं करती। धन सामान खरीदने का माध्यम मात्र है, सुख नहीं देता। नाते रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य है, प्रेम। प्रायः लोगों का मानना है कि जितना अधिक पढ़ लेंगे उतना ज्ञान मिल जाएगा। ये बताना आवश्यक है कि पुस्तक अथवा शास्त्रों में सूचना है, ज्ञान नहीं। पुस्तक में लिखा है कि रसगुल्ला मीठा होता है, ये है रसगुल्ले की सूचना। रसगुल्ले के बारे में पढ़ने से केवल रसगुल्ले के संबंध में सूचना मिलती है, जबकि उसी रसगुल्ले को खाने पर हमें रसगुल्ले की मिठास की अनुभूति हो जाती है। ये है रसगुल्ले का ज्ञान। श्री रामचरितमानस कहती है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात सारा संसार सीता राममय है। हम सब प्रतिदिन उक्त चौपाई का पाठ करते हैं और हमें ये पंक्ति कंठस्थ भी हो गई है, किंतु क्या हमें कण कण में सीता राम जी के दर्शन होने लगे? कण कण की बात छोड़िए, अभी तो हमें अपने परिवार में ही राम नहीं दिखता, तो कण कण की बात ही क्या। अतः हम कह सकते हैं रामचरितमानस से हमें सूचना मिलती है कि कण कण सीता राममय है, किंतु इसकी अनुभूति होना ज्ञान कहलाता है, जिसके लिए पहले अहंकार को मिटाना होगा, जिसकी साधना ध्यान है। ज्ञान का संबंध बाह्य जगत से नहीं है, वरन जब हम बाह्य जगत से टूटते हैं तो अंतर्जगत से जुड़ते हैं और तब अहंकार के विलय होने पर ज्ञान की अनुभूति होती है। आज तक जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे, चाहे वो सूर, कबीर हो या मोहम्मद, ईसा, नानक अथवा वेद व्यास। ये सभी पढ़े लिखे नहीं थे किंतु ज्ञानवान थे। ये हो सकता है कि आप पढ़े लिखे भी हों और ज्ञानवान भी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, किंतु यह जरूरी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो। पढ़ने से विद्वता आती है, जिसमें प्रायः अहंकार बढ़ने की आशंका रहती है, किंतु ज्ञान प्रकट होने पर अहंकार का पूर्ण विलय हो जात। प्रश्न उठता है कि यदि पुस्तक शास्त्र से ज्ञान है ही नहीं, तो क्या शास्त्र का अध्ययन करना व्यर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हमें सूचना ही नहीं मिलेगी, तब तक उस मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। जब तक पता ही नहीं होगा कि रसगुल्ला मीठा होता है, तब उसे खाने की लालसा ही नहीं जगेगी, और न ही हम उसे खाएंगे तो सदैव ही उसकी मिठास से वंचित रहेंगे। जब तक हमें पता नहीं होगा कि यह सारा जगत सीता राममय है, तब तक हमारे अंदर प्रेरणा ही नहीं जागृत होगी कि हमें भी सब में राम के दर्शन करने चाहिए। इस दृष्टि से शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है, किंतु अध्ययन की सार्थकता इसी में है कि हमारी चेतना अंतःस्थित ईश्वरीय चेतना से जुड़ सके। ज्ञान प्रकट करने के लिए चेतना शक्ति को जगाने का साधन बुद्धि अथवा विचारों को रोकना, अर्थात भगवान के समीप बैठना है। ऐसे आर्टिकल पाने के लिए आप संपर्क करें मानस योग साधना नारायण प्रश्नोत्तरी, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। ये अंक पाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरठ की संस्था स्वामी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, छोटी पांचली, नारायण सेवाग्राम, बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत। ये संपादक जो है डॉक्टर गोपाल शास्त्री, और ये मेरठ से ये पत्रिका प्रसारित होती है, जिनका RNI नंबर 724792,000 है। तो ये नारायण प्रश्नोत्तरी का आर्टिकल है। ऐसा पाने के लिए आप नारायण प्रश्नोत्तरी पाने के लिए उसके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। और नारायण प्रश्नोत्तरी ये नवंबर 2025 से लिया हुआ आर्टिकल है। तो इसके जो प्रेरक है वो दिव्यात्मा योगी जी महाराज है, प्रेम मूर्ति अखिलेश जी महाराज है, पूज्य माँ मालती जी है, अध्यात्म प्रमुख है पूज्या श्यामा दीदी, और अध्यक्ष है श्री MR पांडे, जिला न्यायाधीश। प्रमुख केंद्र बद्रीनारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ। फ़ोन 01212439 032, 2439 037। ईमेल IASS@IASSinfo। वेबसाइट www.iass.info। संपादक डॉक्टर गोपाल शास्त्री। सहयोग राशि भारत में वार्षिक ₹150, पंचवार्षिक ₹600, आजीवन ₹1500। धन्यवाद। आपने हमको ठीक से सुना, हमारी ये वीडियो को जाना, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये वीडियो को आगे भेजें, और ऐसे आर्टिकल पाने के लिए नारायण सेवाग्राम, बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पातली, मेरठ का संपर्क आप कर सकते हैं। और ऐसा भी एक मैगजीन है तप सेवा सुमिरन,
तो ऐसी पत्रिका पाने के लिए आप मेरठ की संस्था से जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य पा सकते हैं एवं आप स्वस्थ बन सकते हैं, प्रेम पा सकते हैं। धन्यवाद।